हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों को पूर्ण संख्याएं पढ़ाने वाली हूँ। इसमें कुल 2.1 से 2.3 तक क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। होल नंबर्स 0 से लेकर 1 2 3 4 जो भी डॉट 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 सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी ये जो होते हैं अंक पूर्ण संख्याएं कहलाती है, परंतु ऋणात्मक एवं दशमलव को छोड़कर। ठीक है, तो अब चलते हैं। इसे अगर आप समझ गए होंगे तो अब हम चलते हैं कि 2.1 का क्वेश्चन देखेंगे। उसमें कुल कितने क्वेश्चन है। 2.1 में कुल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्याएं बताइए। तो मैं उसमें कुल 4 क्वेश्चन था, तो उसमें मैं 1 और 3 नंबर लाई हूँ। तो पहला हम देखते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि कुल मतलब इसके बाद वाली ठीक बाद वाली संख्या लिखने के लिए। तो देखिए ये क्या है, 99,999। तो इसके ठीक मान लीजिए अगर बोला जाएगा कि 1 के ठीक बाद वाली संख्या तो क्या होगा। तो 1 के ठीक बाद वाली संख्या 2, 2 के ठीक बाद वाली संख्या 3, 10 के ठीक बाद वाली संख्या 11, 100 के ठीक बाद वाली संख्या 101। तो ऐसी इसमें बताया जा रहा है 99,999 की ठीक बाद वाली संख्याएं। तो ठीक बाद वाली संख्या के ऐसे नहीं होगा तो इसमें एक जोड़कर भी बना सकते हैं ठीक बाद वाली संख्या में। तो ये हो जाएगा 99,999 है तो 1,00,000 ठीक बाद वाली संख्या है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा आप लोग को। तो 99,999 में एक जोड़ देंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 10 के ठीक बाद वाली संख्या, 10 में एक जोड़ दीजिए। तो जैसे मान लीजिए 10 के ठीक बाद वाली संख्या है, तो ठीक बाद वाली संख्या तो 10 + 1 = 11 ठीक बाद वाली संख्या है। ऐसी यहाँ पे है 979, तो इसके ठीक बाद वाली संख्या 979 है तो 980 हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्याएं बताइए। तो जैसे हमने यहाँ पर ठीक बाद वाली संख्या में एक जोड़कर बनाया है, तो वैसे ही हम यहाँ पर एक घटाकर बना देंगे। जैसे हम आपको बोलेंगे कि 10 के ठीक पहले वाली संख्या बताने के लिए तो 9। अगर बोलेंगे 100 के ठीक पहले वाली संख्या तो 99। तो ऐसे यहाँ पर 1,00,000 के ठीक पहले वाली संख्या। तो अगर हम इसमें एक लेस करते हैं, यहाँ पे जैसे ऐड 1 करके जोड़ देते तो यहाँ पे लेस करके कर देंगे तो कितना होगा 99,999। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8,757। तो इससे ठीक पहले वाली संख्या तो लेस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 8,756। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा दिखाई थी कि कोई भी पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 डॉट 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 जो भी हो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, पर शर्ते कि वह ऋणात्मक ना हो और दशमलव उसमें ना हो। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे इसमें छोटी संख्या बोला जा रहा है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको क्या नजर आ रहा है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित की परवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या बताएं। परवर्ती मीन्स होता है कि ठीक बाद वाली संख्या, जैसे हमने ऊपर में बनाया था। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी आपको कि परवर्ती संख्या मीन्स वह संख्या होता है जो ठीक बाद वाली संख्या। तो मैं ठीक बाद वाली संख्या के लिए क्या बताई थी कि एक जोड़कर बना। जैसे 10 के बाद वाली संख्या 11 है, तो वैसे ही बोला जा रहा है कि 54,896 की ठीक बाद वाली संख्या मीन्स परवर्ती संख्या या फिर उत्तरवर्ती संख्या, उसी को बोला जाता है। आप दोनों में से इसमें भी एक ऐड करके बना सकते हैं। तो 54,896 है तो कितना हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो 54,897 हो जाएगा। 54,897 इसका आंसर हो गया। फिर देखिए दूसरा नंबर इसमें बोला जा रहा है कि 8,756। इसमें का वही निकालना है परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या मीन्स ठीक बाद वाली संख्या। तो ऐड 1 कर दो तो 8,756 है तो 8,757 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न की पूर्ववर्ती संख्याएं या फिर अनुवर्ती संख्याएं बताइए। मीन्स वही कि ठीक पहले वाली संख्या बताने के लिए। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए थे कि पहली संख्या मतलब ठीक पहले वाली संख्या बनाने के लिए, तो इसी को हम पूर्ववर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो पहले वाली संख्या के लिए क्या बताए थे कि एक लेस कर, जैसे 10 से ठीक पहले वाली संख्या तो क्या होगा 9। जैसे हम ऐसे भी बोल सके कि 9 10 के ठीक पूर्ववर्ती संख्या बताए या फिर अनुवर्ती संख्या तो 9 होगा। तो इसी में से एक लेस कर देंगे तो यहाँ पे 8,76,542 तो हो जाएगा 8,00,000। एक लेस होगा तो 8,76,542
41 इसका पूर्ववर्ती संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए 99 है तो इसके ठीक पहले वाली संख्या वही -1 करेंगे तो 98 हो जाएगा। 99 का 98, क्योंकि ठीक पहले वाली संख्या कोई पूर्ववर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं बताने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम तो इसमें दो तरीके से हम इसे बना सकते हैं। पहले देखिए 50 और 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं उसे हमें लिखना होगा। तो 50 को छोड़ के, क्योंकि 50 और 80 के बीच की संख्याएं बोले जा रहा है, इसके बीच कौन कौन संख्या आएगी। तो 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, क्योंकि 50 और 80 के बीच में बोला जा रहा है। तो देखिए 51 और 79 पूरा अगर हम सबको गिन रहे हैं तो कितना हमें संख्या हो रहा है। तो 10, 10, 20 और 9, 29 संख्याएं। तो इसका आंसर होगा 50 और 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं। तो 50 और 80 के बीच हमें 29 संख्याएं, 50 से नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे 50 और 80 के बीच यहाँ पर और रहना चाहिए। ठीक है, एंड के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं, तो हमें 29 पूर्ण संख्या। अगर हम इसे कोई और तरीके से बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 50 और 80 के बीच बोला जा रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 80 और 50 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या होती है, 51। तो 80 में से 51 को अगर हम लिस्ट करते हैं तो कितना होता है, 29। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए एक हम और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। अगर बोला जाएगा कि 20 और 60 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, 60 लिखेंगे और 20 के जस्ट बाद वाली संख्या 21। अगर हम इसमें से लिस्ट करते हैं तो कितना आता है, 39। हमें 39 इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन तो और भी इजी। इसमें बोला जा रहा है कि संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्न युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 503 और 530। तो इसमें सबको पता है कि 530 बड़ा है, 503 छोटा है। तो हम ऐसे लिख देंगे इसको, 530 ग्रेटर देन 503। इसमें बोला जा रहा है कि 223 और 220 में कौन बड़ा है। तो आपको तो पता ही है कि 223 होगा, 1023 और 1020 में तो 1023 होगा। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ग्रेटर देन 10-20 बस हो गया। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।